जब इतना भी आने लगे तो थोड़ी और ताकत लगा के हाथों से और इस तरीके से अपने पैरों को सीधा कर दें बिल्कुल। और अपने शरीर का वजन अपने सर के निचले हिस्से, कंधे और हाथ के कोहनी के। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा आसन जिसको करने से हमारी थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को संतुलित करता है, जिससे हमारे शरीर में उचित मात्रा में हार्मोन्स का उत्पादन होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। सर्वांग आसन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सर्व अंग आसन। इस आसन को करने से हमारे शरीर के पूरे अंगों में लाभ मिलता है। बहुत सारे लाभ हैं, बताएंगे, करते करते बताएंगे। जो लोग सर्वांग आसन नहीं कर पाते हैं तो आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोग आसानी से सर्वांग आसन सीख सकें। सर्वांग आसन करने के लिए सबसे पहले हम शवासन में लेट जाएंगे इस तरीके से और अपने शरीर को सामान्य होने देंगे। अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से जमीन की तरफ रखेंगे अपने शरीर के पास और शरीर को सामान्य स्थिति में करेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से श्वास भरते हुए 90 डिग्री तक उठाएंगे। तो जिन लोगों को इतना आसानी से उठ जाता है तो वो तो सर्वांग आसन बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों का नहीं उठ पाता है तो वो एक हफ्ते तक इस तरीके से दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हमारे पेट की चर्बी के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आप एक हफ्ते तक जो है इसी तरह श्वास भरते हुए पैर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और जब इतना कर लें तो ये इसका पहला स्टेप है। उसके बाद अपने हाथों से थोड़ा जमीन को दबाव बनाते हुए अपने पैरों को इस तरीके से इस स्थिति में ले आएंगे। जब इतना भी आसानी से हो जाएगा तो आप अपने दोनों हाथों से इस तरीके से यहाँ अपने पीठ के पास सहारा दें और धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। तो पहले दिन मान लीजिए इतना होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी धीरे धीरे एक हफ्ते में आप धीरे धीरे मतलब इस स्थिति में आने लगेंगे। जब इतना भी आने लगे तो थोड़ी और ताकत लगा के हाथों से और इस तरीके से अपने पैरों को सीधा कर दें बिल्कुल। और अपने शरीर का वजन अपने सर के निचले हिस्से, कंधे और हाथ के कोहनी के सहारा देते हुए बैलेंस करेंगे। इस तरीके से आप 10 से 15 दिन में पूरा सर्वांगासन करना सीख जाएंगे। इस स्थिति में जिनके गर्दन में ज़्यादा दर्द होता है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जो हाई बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और देखिए अभी हमारे गर्दन में पूरा खिंचाव है और अपने ठुड्डी को अपने चेस्ट के पास इस तरीके से लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे गले में थोड़ा दबाव पड़ेगा और हमारी थायराइड ग्रंथि संतुलित होगी और हमारे शरीर में उचित हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ होते हैं। और इस तरीके से अभी देखिए हमारे गर्दन में पूरा खिंचाव है तो गर्दन की मांसपेशियों के लिए, हमारे पीठ में पूरा खिंचाव है तो पीठ की मजबूती के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन पूरा हमारा देखिए इस समय सर की तरफ और हमारे हार्ट की तरफ, दिल की तरफ आ गया है। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो अगर वो सर्वांग आसन करें तो सेम वही लाभ जो है शीर्षासन का लाभ सर्वांग आसन भी होता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अभी देखिए हमारे पेट के जितने ऑर्गन्स हैं तो उनको एक अच्छा मसाज मिल रहा है। तो पेट से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की कोई भी बीमारियों के लिए सर्वांग आसन बहुत अच्छा आसन है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे लाभ हैं। जब आप सर्वांग आसन करना सीख जाएंगे तो एक होता है बद्ध सर्वांग आसन। तो बद्ध सर्वांग आसन के लिए एक पैर को इस तरीके से रखते हैं और दूसरे पैर को इसी स्थिति में इस तरीके से पद्मासन में, देखिए ये जो है पद्य सर्वांग आसन है। ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से एक पैर को नीचे लाएंगे और दूसरे पैर को इस तरीके से पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे इस तरीके। देखिए ये हो गया पद्य सर्वांग आसन। उसके बाद अपने पैरों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद अपने पैरों को धीरे धीरे खोल लेंगे। और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए थे तो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहले अपने पैरों को थोड़ा आगे करेंगे, अपने हाथों को सीधा करेंगे और इस तरीके से अपने हाथों से सहारा देते हुए
अपने पीठ को नीचे लाएंगे धीरे धीरे और अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे और अपने शरीर को सामान्य स्थिति में श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरीके से शरीर को सामान्य कर देंगे पूरा। जब हमारा शरीर पूरी तरीके से सामान्य हो जाए तो सर्वांग आसन करने के बाद एक आसन हमें इसका उल्टा करना चाहिए, तब जाके लाभ ज्यादा मिलता है। तो सर्वांग आसन का उल्टा एक आसन या तो उष्टासन कर लें या तो सुप्त वज्रासन कर दें। तो इन दोनों का वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो सुप्त वज्रासन करने के लिए इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने पैरों को पीछे से खोल लेंगे और इस तरीके से श्वास भरते हुए अपने हाथों को इस स्थिति में ले आएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से पूरा लेट जाते हैं। ये सुप्त वज्रासन है। तो जब आप जो है सर्वांग आसन कर लें तो एक आसन जो है उसका अपोजिट सुप्त वज्रासन या उष्टासन करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। इस स्थिति में कुछ देर रुकें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, पहले इसका ये स्टेप है फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। इस तरीके से सर्वांग आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं। आप अगर 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करें तो आप जरूर सर्वांग आसन सीख जाएंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।